जप का डेफिनेशन ही यही है। क्या? जप का जो अर्थ ही यही है। जपस तद जपत तदर्थ भावना, उसकी भावना अर्थ को अनुभव करना, अनुभूति में उतारना, इसी को जप करते हैं। जैसे राम शब्द हुआ, राम माने क्या? जो हमारे भीतर रमता है वही राम है। मेरे हृदय में जो रम रहा है हर क्षण, उसी को राम कहते। ऐसे ये द्वंद्व से हमको हर लेता है, द्वंद्व से हमको दूर करके हमको आनंद में लगा देता है, अद्वैत में लगाता है। वो तो इसलिए हरे बोलते हैं। हर माने जिससे ले लेना, उठाना, ऊपर करना, उससे मुक्त करना। तो जो अभी ओम शब्द जो है उसका अर्थ कैसे भावना में करोगे? जब ओम कहोगे कि ये महसूस करो, ये जो तरंग है वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। और दूसरा, एक ये जो कण कण में व्याप्त ये ओम का शब्द है, ये अनादि काल से है और अनादि काल तक रहे, अनंत काल तक रहेगा। ये दूसरा भाव है। फिर ये ओम शब्द से जो तरंग जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, ये तरंग सब कुछ जानता है, ज्ञान उसमें है। और ऐसे ही हमारे जितने व्यक्तित्व है दुनिया में, सारे व्यक्तित्व के अंदर वो समाया हुआ है, या उसके अंदर सारे व्यक्तित्व समाया हुआ है। इस तरह से भाव करना। इस भाव से क्या होता है? वो तरंग जो है उठते, उसका ओम का जो अर्थ भासित होता है, वो उसका भास होने से ही फिर सिद्धि होती है। माने जीवन में परफेक्शन जिसको कहते हैं, वो जो भी करते वो एकदम सही होने लगता। Siddhi means perfection. And the perfection comes when we feel the meaning, we feel the sound. The sound has many meanings. So just feeling those meanings. Like people who are doing Sahaj Mantra, you don't need to worry about the meaning, but that sound is like the seed of all that is needed for your evolution. That's it. This much, this is my life force and my evolution. And this sound has all the vibration. It's like the tonic. And so feeling the vibration is really meditation. And japa is knowing a little bit about the meaning, where you feel the meaning as well. So meditation and then japa. Meditation must, japa is sandwiched between meditation. There should be meditation before and after also. So even if you don't do after, but before, meditation is essential. So meditation is the supreme. Bhagavad Gita also, Lord Krishna says, Yajna, Dana, Tapas, all this japa, all this is there. Everything is great. But meditation tops them all. It's one notch higher. भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना कि यज्ञेषु दानेषु तपश्चैव, ये यज्ञ दान तप ये सबसे ऊपर है ध्यान और योग। इसलिए
तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। तो योग इन सब से ऊपर है, इन सब का फल योग में मिलता है, बोले ना। मगर हम लोग योग माने सिर्फ आसन कसरत करना ही समझ के बैठ गए। कहीं भी पतंजलि में ये नहीं लिखा इतने आसन करो ये योग नहीं। वो योग का मतलब ये कहा कि चित्त की वृत्ति को शांत करो, बस यही तो बात है। उछल कूद करने से उसको हम योग समझ बैठे। आसन तो सिर्फ एक छोटा सा अंग है। और आसन कभी क्या बोले, स्थिर सुखम आसनम, जो सुख पूर्वक और स्थिरता पूर्वक होता है वो आसन है। गुरुदेव, शिव तत्व क्या है और महाशिवरात्रि के मंगल अवसर पर इस तत्व में विलीन कैसे हों? इस शिव तत्व से तुम बाहर हो ही नहीं, बस इतना ही जानना है। विलीन कैसे होगे? हम ये सोचे हम हवा में विलीन कैसे होएंगे जी? अरे हवा के बाहर तुम रह कैसे सकोगे? सिर्फ जागो और देखो, उसके सिवा हवा के अलावा कुछ है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। जिसके बगैर कोई अस्तित्व नहीं है वो ये शिव तत्व। इसलिए कि सर्वम शिवमयम जगत है, पूरा जगत शिव से भरा हुआ, शिवमय है। इसलिए शिव से बाहर होने का कोई चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं हो सकता। हाँ गुरुदेव, शिवरात्रि एक दिन की होती है और शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन लगते हैं, वो भी साल में 4 बार। क्या भगवान को पहले से ही ये ज्ञात था कि महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है? मेहनत लगता है सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है। शिव इसीलिए बोले भंडारी कहते ने, बोले बाबा जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, शिवरात्रि भी 12 बार हर महीने में एक बार होता है। अमावस्या से पहले जब त्रयोदशी चतुर्दशी की रात होती है उस दिन को मास शिवरात्रि बोलते हैं। मगर महाशिवरात्रि एक ही बार आता है माघ मास में। ये तो पद्धति है, मगर देखो शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। महारानी तो आती है तो पूरा परिवार लेके आती है, तो सबके लिए तो ज्यादा तो होता ही है। तो 9 दिन का है ही। गुरुदेव, शिव दीक्षा क्या है? बस यही है शिव दीक्षा। मैं शिवमय हूं, मुझ में शिव है, शिव में मैं हूं। बस मेरे से अलग नहीं है। सो हम, वो जो है सो मैं हूं, यही है शिव दीक्षा। या गुरुदेव, जीवन में एक तत्व अभ्यास को कैसे उतारें? घर, गृहस्थी, ऑफिस, इन सब चीजों में मन खो जाता है। ऐसे मन में एक तत्व अभ्यास का अभ्यास कैसे करें? दुख से दूर रहना हो तो ये अभ्यास करनी पड़ेगा। जैसे बीमारियों से दूर रहना हो तो व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छे से खाना खाना पड़ेगा, सही सही भोजन करनी पड़ेगी। समझ रहे ना? ऐसे ये सब बहाना है, ओ बहुत काम है। काम किस लिए भाई? तुम प्रसन्न होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए तो काम कर रहे हो ना। जीवन में दुखी होने के लिए कोई काम करता है क्या? दुखी रहना, परेशान होने के लिए तुम काम करते हो क्या? तब तो करते रहो। जीवन में कुछ आनंद पाना है, सुखी रहना है, इसीलिए तो काम करते हो। और उसका अंग ये है। ये भी ध्यान भी थोड़ा समय करो, अभ्यास भी करो, एक तत्व को याद करो। थोड़ी देर भी बैठ के स्मरण आ जाए इसका, फिर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहता है, फिर काम भी होने लगता है अच्छे से, है ना।
और जब काम में अड़चन आते नहीं होता है तो वो यही संकेत देता है, भाई तुम थोड़ा अंतर्मुखी होके देखो। अंतर्मुखी होने के लिए एक मौका है, आस्पद है। गुरुदेव, अब लोग कहते हैं अरे भाई 7:30 आ गया, शनि महाराज आ गए। अरे शनि महाराज कोई बुरे थोड़ी ना है, ईश्वर की पदवी मिले, शनीश्वर बोलते हैं। कोई भी सूर्येश्वर नहीं बोलते, चंद्रेश्वर नहीं बोलते। सिर्फ शनि को ईश्वर की पदवी क्यों मिला? शनि तुम्हें ईश्वर के पास लेके जाता है। तुम उलझ जाते हो बाहर, थोड़ा सा वहां से छुड़वा देता है, वो बोलता है अंदर जाओ, तुम अपने ईश्वर के साथ बैठो, अपना ध्यान में जाओ, वैराग्य में थोड़ा जाओ। ये शनि इसीलिए 7:30 तो कोई बुरी बात नहीं होती। मगर तुम पहले से साधना करते हो तो तुम्हारे लिए 7:30 वगैरह बहुत अच्छा ही होता है। शनि भगवान क्या बिगाड़ेंगे तेरे को, अच्छा ही करेंगे। कोई साधक है उनके लिए सब अच्छा ही होता है। ठीक है।